Good morning, students. We are going to discuss the remaining part of the short story, The Happy Prince, written by Oscar Wilde. Lesson number 22, पेज नंबर 111. कल के वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रिंस के कहने पर स्वेलो पूरी सिटी के ऊपर से उड़ते हुए ये देखता है कि अमीर लोग जो तो अपने खूबसूरत घरों में खुशियाँ मना रहे हैं और भिखारी गेट पर बैठे भीख मांगते हैं। गलियों में घूमते बच्चे भूख की वजह से उनके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके हैं। दो बच्चे पुल के नीचे एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर अपने आप को गर्म रखकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चौकीदार उनको उस पुल के नीचे नहीं बैठने देता और उसे वो वहाँ से निकाल देता है और वो बारिश में निकल जाते हैं। अब आगे। Then he flew back and told the prince what he had seen. स्वेलो फिर से उड़ा और प्रिंस के पास आकर बताया जो कुछ उसने देखा था। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always thinks that gold can make them happy. प्रिंस ने कहा कि मैं सोने से ढका हुआ हूँ। मेरे सोने की एक एक पत्ती तुम ले जा कर के उन गरीब में बांट दो, क्योंकि वो सोचते हैं कि सोना ही हमें खुश रख सकता है। वो सोना लेकर खुश हो जाएंगे। Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. स्वेलो ने प्रिंस स्टैच्यू की हर एक सोने की पत्ती उखाड़ी और तब तक उखाड़ता रहा जब तक प्रिंस बदसूरत नहीं दिखा। उसकी सोने की परत उखाड़ते ही प्रिंस बहुत ही बदसूरत लग रहा था। Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and then laughed and played in the street. We have bread now, they cried. हर एक पत्ती को उखाड़ने के बाद उसने गरीब बच्चों में बांटा और उन बच्चों के चेहरे जो भूख की वजह से सफ़ेद हो गए थे वो अब खुशी से गुलाबी हो चुके थे और वो हंसते हुए गली में खेल रहे थे और चिल्ला रहे थे, हमारे पास खाना है। Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the lea. अब बर्फ़ पड़ गई और बर्फ़ के बाद कोहरा आया। गलियां ऐसे लग रही थी जैसे चांदी की बनी हो। हर किसी के ने फर से बने हुए कपड़े पहने और छोटे बच्चों ने लाल रंग की टोपियां पहन ली और बर्फ़ में स्केटिंग करने लगे। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. तो जो छोटा बबील था उसे सर्दी इतनी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो प्रिंस को नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो प्रिंस के साथ बहुत प्यार करता था। स्वेलो ने बेकर के दरवाजे के बाहर कुछ ब्रेड के टुकड़े पड़े हुए देखे। उन्हें इकट्ठा करने लगा जब बेकर नहीं देख रहा था और वो अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था, अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। But at least he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulders once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? लेकिन अब वो समझ रहा था कि वो मरने वाला है। अब उसमें उड़ने की ताकत नहीं थी। इतनी ताकत बची थी कि वो उड़कर प्रिंस के कंधों पर बैठा और बोला, प्रिंस अलविदा। धीमी आवाज़ में कहा कि क्या मैं तुम्हारे हाथों को चूम सकता हूँ? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. प्रिंस ने कहा कि मुझे खुशी है कि आखिर तुम इजिप्ट जा रहे हो। तुम मेरे पास यहाँ बहुत देर तक रुके रहे, मगर तुम मेरे होंठों को किस कर सकते हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep. Is he not? ये इजिप्ट या मिस्र नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ, स्वेलो ने कहा। मैं तो मरने के घर जा रहा हूँ। क्या मरना नींद का बाई नहीं है? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. और वो हैप्पी प्रिंस के होंठों को चूमता है और मर कर नीचे प्रिंस के पाँव में गिर जाता है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The fact is that the leaden heart has snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost.
तभी इस स्टैचू के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ टूट गई थी। सच्चाई ये थी कि उसका जो दिल शीशे का बना था वो 2 टुकड़ों में टूट गया था। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कोहरा था। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillor. As they passed the column, he looked up at the statue. "Dear me, how shabby the happy prince looks," he said. दूसरी सुबह उस शहर का मेयर और उसके कंपनी के टाउन काउंसलर वहाँ पे चलते हुए आए। जैसे ही वो उस खंबे के पास से गुजरे, उन्होंने उस स्टैच्यू को देखा और कहा, कितना बुरा दिख रहा है ये हैप्पी प्रिंस। "How shabby indeed," cried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. टाउन का जो काउंसलर था वो चिल्लाया कि हाँ, कितना बुरा दिखाई दे रहा है, जो कि मेयर की हमेशा हाँ के साथ हाँ मिलाता था। Shabby means in bad condition because of having been used. The ruby had fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. मेयर ने कहा, रूबी तलवार से निकल गया है, इसकी आंखें भी चली गई हैं और अब ये सोने का भी नहीं है। ये सच ये है कि अब ये भिखारी की तरह लग रहा है। Little better than a beggar, said the town councillors. अब टाउन के काउंसलर ने भी यही कहा कि ये भिखारी की तरह लग रहा है। And there is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. मेयर ने कहा कि इधर इसके पाँव के पास एक मरा हुआ परिंदा पड़ा है और वो कहते हैं कि हमें ये हुक्म जारी करवा देना चाहिए कि इस जगह पर परिंदों का मरना मना है। और उनके साथ जो टाउन क्लर्क थे, उन्होंने इस बात को नोट कर लिया। So they pulled down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. उन्होंने उसे खींचा और प्रिंस के स्टैच्यू को गिरा दिया, क्योंकि अब वो खूबसूरत नहीं था और ना ही अब उसका स्टैच्यू किसी काम का था, यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा। Then they melted the statue in Florence. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the Florence. We must throw it away. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. उन्होंने उस स्टैच्यू को एक भट्टी में पिघला लिया। अब अजीब सी चीज़ ये हुई कि उस भट्टी में काम करने वाले उसके हेड ने बताया कि भट्टी में इस स्टैच्यू का दिल जो शीशे का बना था वो नहीं पिघला, हमें इसे फेंक देना चाहिए। तो उन्होंने उसे उस गंदगी के ढेर पर फेंक दिया जहाँ पर मरे हुए स्वैलो को फेंका था। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. And the angel brought him the leaden heart and the dead bird. अब ऊपर वाला जिसने हम सबको बनाया है, उस खुदा के बारे में बात हो रही है कि उस परमात्मा ने अपने फरिश्तों में से एक से कहा कि इस शहर में से 2 कीमती चीज़ें लाकर मेरे पास आओ। और फरिश्ते ने उस प्रिंस का दिल और उस मरे हुए स्वैलो की डेड बॉडी परमात्मा के पास लाई। You have rightly chosen, said God. For in my garden of paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold and the happy prince shall praise me. परमात्मा ने कहा, तुमने बहुत सही चीज़ लाई है। ये परिंदा मेरे स्वर्ग के बाग में गीत हमेशा गाता रहेगा और मेरे गुणगान करेगा, ये हैप्पी प्रिंस। ये लेसन आपका यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।